बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 4 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उन वीडियोस के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, यहाँ से ओपन करके आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 4 we have to complete the table for each circle. Okay, so in any circle, diameter, radius, circumference and area, these four are very important. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, A B C D. इन ईच पार्ट वी हैव अ सर्कल और उस सर्कल का कोई एक कंपोनेंट हमारे पास गिवन है। जैसे कि पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए में सिर्फ रेडियस गिवन है। इस रेडियस को यूज करके आपने सर्कल का डायामीटर, सरकमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। सिमिलरली पार्ट बी में हमारे पास सर्कल का सिर्फ डायामीटर गिवन है, दैट इज 3.6 मीटर, और इस डायामीटर को यूज करके आपने रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। सिमिलरली पार्ट सी में हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है और इस सरकमफेरेंस को यूज करते हुए आपने डायामीटर, रेडियस और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। और पार्ट डी में हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल गिवन है और इस एरिया को यूज करके आपने सरकमफेरेंस, रेडियस और डायमीटर फाइंड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ एनी सर्कल। ओके, आज तो मैंने इससे पहले वाला जो ऑनलाइन सेशन था स्टूडेंट के साथ, उस पर मैंने इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन जल्दी से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, दिस इज अ सर्कल। ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का जो हमारे पास रेडियस है, जो इसका डायामीटर है, सरकमफेरेंस और एरिया, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल इज बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिसे हम सेंटर कहते हैं। ये जो आपके पास सर्कल है, ये बेसिकली यहाँ पे तो आपको एक लाइन नज़र आ रही है ना, जिसको मैंने ज्वाइन कर दिया है पॉइंट्स को। तो ये बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है, तो ये आपको एक बाउंड्री ऑफ सर्कल आपको मिली है। ओके, तो ये जो बहुत सारे पॉइंट्स से, इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस था फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है जिसे हम सेंटर कहते हैं। इस फिक्स पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस था वो इक्वल था। मतलब ये सेंटर से लेके बाउंड्री तक आप जाए ना, किसी साइड पे भी चले जाएं, बेशक इस साइड पे आ जाएं, सिमिलरली आप इस साइड पे अगर चले जाएं, तो द डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको आप कहते हैं रेडियस। इसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, आल तो आप ड्रा तो बहुत तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट वे से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब किसी भी साइड से, किसी भी बाउंड्री के पॉइंट से आप सेंटर तक जा सकते हैं, लेकिन रेडियस की वैल्यू हमेशा एक ही होती है। ओके, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेडियस ऑफ सर्कल को डिस्कस कर लिया। द डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड रेडियस, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर ऑफ सर्कल की हम बात कर लेते हैं। डायामीटर को आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायामीटर बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के बाउंड्री पॉइंट्स को कनेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन सेंटर में से पास होनी चाहिए। मैं एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, और इस सर्कल को लेके हम इसके डायमीटर की बात कर लेते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है और मैंने आपसे ये कहा कि जो डायमीटर होता है वो बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर में से पास होती है और सर्कल की बाउंड्री को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रही है। आपके पास दिस वाज सेंटर ऑफ सर्कल, जिसको मैंने ब्लैक डॉट से शो किया है यहाँ पे। ये जो आपके पास एक लाइन है जो कि सर्कल की बाउंड्री पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, सर्कल का ये एक बाउंड्री पॉइंट है और ये सर्कल का दूसरा बाउंड्री पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, लेकिन ये जो लाइन है ये सेंटर में से पास होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि आप किसी सर्कल के अंदर डायमीटर जो है ना वो डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन डायमीटर हमेशा एक ही होगा, वैल्यू उसकी हमेशा एक ही होगी। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए ये हमें काफी हेल्प आउट करेगा। सो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन आर एंड डी, मतलब रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो d is equal to 2 time r. Why I wrote this? Because we know that from center to boundary this is r. Similarly from center to boundary this is also r. ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि सेंटर से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। वो आप किसी साइड पे भी चले जाएं, बेशक सेंटर से इस साइड पे चले जाएं या सेंटर से इस साइड पे, ये हमेशा आर ही होगा। लेकिन इस टोटल को हमने डी कहा हुआ है, ये डायमीटर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं डी इज इक्वल टू आर प्लस आर, बिकॉज हमें यही तो यहाँ पे नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल की बाउंड्री को कनेक्ट करती है, लेकिन सेंटर से पास हो रही है। तो सेंटर से आप एक साइड पे बाउंड्री तक पहुंचे तो वो आर होगा, सेंटर से दूसरी साइड पे बाउंड्री तक जाए तो वो भी आर होगा। तो आर प्लस आर, दिस इज 2r। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो डायामीटर और रेडियस में रिलेशन है वो d इज इक्वल टू 2r है। इसको आपने याद रखना है, क्योंकि इसी को यूज करके हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। ओके, so d is equal to 2r. Let's move on next topic, that is circumference। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ what is circumference of circle। circumference का ये मतलब है स्टूडेंट्स के सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है ना वो कैसे फाइंड करेंगे। सो हाउ कैन वी फाइंड द बाउंड्री लेंथ। ये आपके पास ये जो सर्कल की बाउंड्री है जो कि रेड कलर में आपको नजर आ रही है, इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। सर्कमफेरेंस को आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू 2 πr। इट्स मीन के अगर आपके पास किसी सर्कल का रेडियस गिवन है तो आप उसका सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर पाई आपको नजर आ रहा है, पाई इज द कांस्टेंट नंबर, फिक्स्ड नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, या उसको आप 3.14 भी अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। और ये जो आर है इसको आप रेडियस कहते हैं। तो इस तरह से एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेडियस गिवन हो तो आप सर्कमफेरेंस तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है तो आप उसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। इसको आपने याद रखना है। ओके, लास्ट टॉपिक दैट इज एरिया। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया का ये मतलब है कि आपके पास अगर यहाँ पे एक सर्कल में ड्रॉ कर लूँ, आपके पास ये एक सर्कल है, छोटा सा सर्कल बना लेता हूँ। इस सर्कल का जो एरिया है, मतलब ये आपके पास जो सारा एरिया है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, एक एरिया को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर आपके पास रेडियस गिवन है किसी सर्कल का तो आप रेडियस को यहाँ पुट करें, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करें और इसको सॉल्व करें तो आंसर आपको इन द फॉर्म ऑफ एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको दूसरे एंड से देखें तो अगर किसी सर्कल का एरिया गिवन हो तो आप उसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये आपको चार जो सर्कल के हवाले से टर्मिनोलॉजीज थी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब जरा हम मूव करते हैं जल्दी से पार्ट ए। पार्ट ए में हमारे पास जो सर्कल गिवन है उसका रेडियस गिवन है और आपने इस रेडियस को यूज करके डायमीटर, सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। तो मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। पार्ट ए में हमारे पास जो सर्कल गिवन है उसका रेडियस कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर है। अब आपने इसका डायमीटर फाइंड करना है सबसे पहले। तो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। सो डी इज इक्वल टू 2r। दिस इज द रिलेशन कि आप यहाँ पे रेडियस गिवन हो तो डायमीटर फाइंड कर सकते हैं और डायमीटर गिवन हो तो रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, बाय द वे हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है तो डायमीटर फाइंड करना है। सो डी इज इक्वल टू 2r। दिस इज द फॉर्मूला। So put the value of radius here, that is 10 centimeter. So on simplification we get 20 centimeter. It's mean आपके पास जो इस सर्कल का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर आपको मिल गया। तो आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करने हैं। सो सर्कमफेरेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने दो आपके पास जो सर्कल की टर्मिनोलॉजीज थी, रेडियस और डायमीटर्स के हवाले से हमें पता चल गया है। अब हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। सो सर्कमफेरेंस वी नो दैट इज इक्वल टू 2 πr। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सर्कमफेरेंस। सो एज वी हैव गिवन द रेडियस, put the value of pi, that is 3.14, and what is the radius,
radius is 10 centimeter. So on simplification, we get 62.8 centimeter. ओके, लेट मी चेक, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। आप भी बेशक अपनी कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर लें। सो यहाँ पर वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 with 3.14 and multiply with 10. So finally we get 62.8. इसका मतलब है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, उसकी जो बाउंड्री की लेंथ आएगी वो 62.8 सेंटीमीटर आएगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन लास्ट डिस्कशन, दैट इज अबाउट एरिया। सो आपने एरिया फाइंड करना है। हमें पता है कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन area and radius of circle. So this is the formula for finding area of any circle if you know about radius. Okay, so as we know that radius is 10 centimeter, so put the value of pi here and radius is 10 centimeter. So आपने यहाँ पे पूरा लिखना है 10 centimeter और इसका स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3.14 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर ले लें, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस पार्ट ए में हमने रेडियस की वैल्यू गिवन थी बेटा, तो रेडियस को यूज करके सबसे पहले हमने डायमीटर फाइंड किया और इसके बाद हमने सर्कमफेरेंस फाइंड कर लिया और लास्टली हमने एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड कर लिया। आई होप दिस इज डन। सो लेट्स मूव ऑन पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब पार्ट बी में हमारे पास डायामीटर गिवन है और हमने इस डायामीटर को यूज करके रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। सो दिस इज वेरी इजी। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास स्पेस यहाँ पे कम है, लेकिन चले मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। इधर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, दिस वन, और यहाँ पे मैं पार्ट बी सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, पार्ट बी में हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन है 3.6 मीटर। ओके, इस डायमीटर को यूज करके सबसे पहले आपने रेडियस फाइंड करना है। सो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस? d is equal to 2r. So this is the relation between diameter and radius of circle. So on simplification क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? d ओवर 2, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि ये 2 यहाँ पे r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो d बाई 2 हो जाएगा। साइड्स को चेंज कर दें तो r इज इक्वल टू d बाई 2। सो यहाँ पर आपने डायमीटर की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 3.6 मीटर डिवाइडेड बाई 2। सो इसको आप सॉल्व करें तो जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो 1.8 मीटर आ जाएगी। सो इन दिस वे आपने रेडियस फाइंड कर लिया। अच्छा, लेट्स मूव ऑन सर्कमफेरेंस। आपके पास ये 1.8 मीटर आ गया। सिमिलरली पार्ट ए में जो हमने सर्कमफेरेंस फाइंड किया था दैट वाज 62.8 सेंटीमीटर। ओके, और जो हमने एरिया फाइंड किया था दैट वाज 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पार्ट बी में अब हमने रेडियस फाइंड कर लिया 1.8 मीटर। अब सर्कमफेरेंस की बारी है, तो सर्कमफेरेंस को कैसे फाइंड करेंगे भाई? सर्कमफेरेंस का फार्मूला है c इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो अब आपके पास पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो हमने फाइंड कर लिया अभी? 1.8 मीटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो c की वैल्यू आती है मैं आपको बता देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 1.8, तो आपके पास 11.3 आंसर आता है। ओके, इसका मतलब है कि एक सर्कल जिसका डायमीटर 3.6 मीटर है और रेडियस 1.8 मीटर है, उसका सर्कमफेरेंस कितना आ गया? उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी आ गई? 11.30। सो इन दिस वे आपने ये सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर लिया 11.30, ओके, मीटर। ओके, अब हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ सर्कल, हमें पता है कि द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड रेडियस ऑफ सर्कल can be expressed by this formula, a is equal to pi r square. So put the value of pi here, that is 3.14, and what is the radius here? So we know that radius is 1.8 जो हमने फाइंड किया है, 1.8 मीटर, लेकिन इसका यहाँ पे स्केयर भी है। ओके, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। You can use your calculator for verification. Okay, 1.8 multiply 1.8, this would be 3.24.
और इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3.14 से। सो द आंसर वुड बी 10.17। ओके, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर कर लें क्योंकि एम का भी स्क्वायर है, तो आपके पास इस तरह से आपने एरिया फाइंड कर लिया। सो इस पार्ट में हमने सबसे पहले हमारे पास डायामीटर गिवन था, तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने रेडियस को यूज़ करके हमने सर्कमफेरेंस फाइंड कर लिया, और उसके बाद रेडियस को यूज़ करके हमने एरिया भी फाइंड कर लिया। आई होप दिस पार्ट इज डन। ओके, let's move on part C of question number 4. Okay, this is 10.17 meters square. ओके, पार्ट सी में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पे ये आ जाता है तो। ओके, लेट्स सॉल्व पार्ट सी हियर। ओके, पार्ट सी में हमारे पास सर्कल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? डायमीटर भी मिसिंग है, रेडियस भी मिसिंग है, लेकिन सर्कमफेरेंस गिवन है। सो सर्कमफेरेंस दैट इज 176 मिलीमीटर। ओके, अब सिर्फ सर्कमफेरेंस गिवन है। अब सर्कमफेरेंस को यूज करके आपने किस तरह से डायमीटर, रेडियस और एरिया फाइंड करना है हम देख लेते हैं। एज द रिलेशन बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस इज c इज इक्वल टू 2 पाई r। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू 2 पाई r। ओके, c की वैल्यू पुट कर दें 176 मिलीमीटर। राइट साइड पे पाई की भी वैल्यू पुट कर दें 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस। सो यहाँ पे 176 millimeter. On the right side, just multiply 2 with 3.14, so the answer will be 6.28 multiply r. So अब यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट साइड में ये जो 6.28 है, इस 6.28 को आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, क्योंकि राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। 176 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 6.28 इज इक्वल टू आर। सो यहाँ पर आपने जो आर की वैल्यू फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड करेंगे भाई? हमारे पास जो आर की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगी? आर वुड बी इक्वल टू, साइड्स को भी चेंज कर दें, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। मैं जल्दी से डिवाइड कर लेता हूँ। 176 डिवाइडेड बाय 6.28, सो दिस इज 28। इसका मतलब है कि आपके पास जो रेडियस की वैल्यू आ गई वो 28 मिलीमीटर आ गई। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमने सर्कमफेरेंस को यूज करके हमने रेडियस फाइंड कर लिया सर्कल का। अब डायमीटर फाइंड करना हमारे लिए बहुत इजी है। एज वी नो दैट d इज इक्वल टू 2 टाइम r। सो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दें, दिस वुड बी 28 मिलीमीटर, और यहाँ पे दिस वुड बी 56 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपने रेडियस को यूज करके डायमीटर फाइंड कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एरिया रह गया है, तो अब एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। दिस वुड बी 56 मिलीमीटर। ओके, अब हम एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो हमारे पास पहले ही गिवन है। मैं यहाँ पे दोबारा से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि एक पार्टीशन आपको नजर आ जाए। दिस इज पार्ट सी। ओके, हमारे पास एरिया फाइंड करना है हमने। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? ए इज इक्वल टू, okay, just a minute. So what is the formula for finding area? We know that A is equal to pi r square. What is the value of pi? 3.14. What is the value of radius? Radius हमारे पास 28 मिलीमीटर। ओके, सो और इसका स्केल भी है हमारे पास यहाँ पे। अब सबसे पहले आपने 28 का स्केल लेना है। सो 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर लें 784, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 3.14 से, तो आंसर वुड बी 2461.76। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है। सो आ सकता है क्योंकि देखिए रेडियस आपके पास 28 है और डायामीटर आपके पास 56 है, तो ये काफ़ी बड़ा सर्कल है। तो इस वजह से इसका जो आपके पास एरिया है वो भी बड़ा आ सकता है। इस वजह से 2461.76 इसका आंसर आया है। सो पार्ट सी में हमारे पास डायमीटर हमने फाइंड किया पार्ट सी में सबसे पहले। ओके, ये डायमीटर फाइंड किया,
और इसके अलावा हमने यहाँ पे रेडियस भी फाइंड किया था। ओके, और एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, आपके पास सिर्फ सर्कमफेरेंस गिवन था और इस सर्कमफेरेंस को यूज करके आपने रेडियस भी फाइंड किया और आपने डायमीटर भी फाइंड किया और सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर लिया। ओके, आई होप दिस इज डन। Let's move on. Last part of question number 4. So, what is last part? लास्ट पार्ट में एरिया गिवन है और इस एरिया को यूज करके आपने डायमीटर, रेडियस और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। ये पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूं। आपने एरिया को यूज करके सबसे पहले रेडियस फाइंड करना है और रेडियस, क्योंकि ये आपके पास रिलेशन है एरिया और रेडियस का, तो एरिया को यूज करके आपने रेडियस फाइंड करना है और उसके बाद रेडियस को यूज करके डायमीटर फाइंड करना है और रेडियस को यूज करके आप सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। ओके, पार्ट डी अगर आपसे नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।